हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। वी हैव फर्टिलिटी, तुला राशि इस हफ्ते में ना कुछ तरह से आप नई सोच की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मान लो आप ऑलरेडी 9 to 5 जॉब करते हो, ठीक है, तो आपको ये लगे कि आपको अपना एक चैनल बनाना चाहिए, या आप लोगों को कुछ सिखा सकते हो, या आपके अंदर कोई टैलेंट है जो कि दुनिया तक पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा कुछ एकदम से मतलब अलग कुछ करने का आपका मन करे, ओके। यहाँ फर्टिलिटी ये बताता है कि कुछ ना कुछ आप मतलब सीड कुछ बो रहे हैं कुछ, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का है, चाहे वो सेविंग का है, चाहे वो रिलेशनशिप का है, चाहे वो करियर का है, चाहे एजुकेशन का। कोई सीड आप बो रहे हैं जिसके बाद ग्रोथ आनी शुरू होगी धीरे धीरे टाइम के साथ उसमें, है ना। कहते हैं ना भाई, बीज लगाया तो पेड़ आएगा, फल लगेंगे, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। और तुला राशि, मुझे इस हफ्ते में आप थोड़ा मैं बोलूँगी एंगर का ध्यान रखना है, ओके। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा इंसान है, जो भी फीमेल्स यहाँ रीडिंग देख रही है और दे वांट टू कंसीव, तो मुझे ये वाला वीक बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है कि हाँ बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है, ठीक है। इस हफ्ते में योर माइंड इज लाइक वो कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी रहेगी कि आई कैन डू समथिंग। और बिकॉज वी हैव नंबर मास्टर नंबर 11, तो कुछ तो नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। कुछ तो आप हो सकता है ना खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं थे, अब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है खुद को लेकर। हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो सकती है। अगर आपके बच्चे हैं ना, तो उनकी तरफ से किसी तरीके की आपको, कहते हैं ना, जैसे उनका रिजल्ट अच्छा आ जाए या उनकी तरफ से कुछ आपको हैप्पीनेस देखने को मिले, उनके साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिले। आने वाला हफ्ता तुला राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव डिवाइन गाइडेंस। इस हफ्ते में आपके लिए डिवाइन आपको हो सकता है ये पाथ शो कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आप किसी तरफ जाना चाह रहे हो, आप किसी नई एनर्जी की तरफ जाना चाह रहे हो, किसी नई जर्नी पर चलना चाह रहे हो, तो यूनिवर्स आपको इस तरीके का कुछ आइडिया दे सकते हैं या कुछ आपको आपके पर्पस से मिला सकते हैं। यूनिवर्स हो सकता है चाहते हैं कि आप कुछ नॉलेज गेन करें या कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ आप जाएं। और मुझे प्लानिंग नज़र आ रही है, और ये डिवाइन की प्लानिंग है, जो कि आप दोनों, डिवाइन और आप दोनों मिलकर मतलब एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। स्टार इज़ लाइक कोई हो सकता है विश भी फुलफिल हो रही है इस हफ्ते में। कुछ लोगों के लिए ना यूनिवर्स से किसी तरीके का कनेक्शन फील हो सकता है। जैसे मान लो मेडिटेशन कर रहे हो तो उनसे अलाइनमेंट फील हो रही है, या आपको अर्ज हो रही है कि आपको पाठ करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, ओके। कुछ होम डेकोर के रिलेटेड भी आप ला रहे हो इस हफ्ते। हो सकता है कुछ कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है, घर में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, या किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, जिसके लिए आप घर के लिए होम डेकोर कुछ लेकर आ रहे हो। बट मुझे ना एक्सपेंशन ग्रोथ दिख रही है, मुझे कहीं ना कहीं सक्सेसफुल एनर्जी दिख रही है, ऐसी एनर्जी है। देखो अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, देखो है ना, कुछ ना कुछ हो सकता है। देखो स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, या आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, बट लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप अपने प्लानिंग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो, कुछ नया आप सीख ज़रूर रहे हो जिससे अच्छा अर्न कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए तुला राशि यहाँ पर बहुत प्रोडक्टिव हो आप,
मतलब आपको ये नहीं है कि आलस में जा रहे हो, अपने आप अपना काम जो जो पूरा करना है वो पूरा कर रहे हो, ठीक है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आप करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे बहुत ही इंट्यूशन की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे आप किसी से भी मिल रहे हो ना तो बहुत आपको मतलब उससे मिलते ही, उस इंसान से मिलते ही आपको पता लग रहा है कि कौन कैसा है या किस लिए आपके साथ है। ओके, घर के लिए मैंने यहाँ पर भी बोला था, अभी भी बोलूँगी, कुछ ना कुछ कंफर्टेबल कुछ ज़रूर लेकर आ रहे हो, जैसे मैट्रेस हो गया, सोफ़ा हो गया, चेयर हो गया, कुछ कंफर्ट के लिए लेकर आ रहे हैं आप। विमेन होल्डिंग अ कॉइन इज ऑल्सो अबाउट कि आप कुछ सेविंग स्टार्ट कर रहे हैं बट डिस्कस नहीं कर रहे हो। लाइफ में लग्जरी ऐड होती हुई नजर आ रही है। मैं बोलूँगी सेफ हैं, स्टेबल हैं आप इस हफ्ते में। कुछ ज़रूर आप देखो, ये भी जो जो विमेन होल्डिंग अ कॉइन है, ये भी ऐसे बताता है जैसे कि आप कुछ ऑर्गेनिक, है ना, जैसे ऑर्गेनिक चीज़ों से जुड़ना, अर्थ एलिमेंट की चीज़ों से जुड़ना, या हो सकता है नेचुरली ग्लो अप आ रहा है, नेचुरली जो है आप चाह रहे हैं कि कुछ होता है ना, कुछ लोग को लगता है, मैं कंसीविंग की बात करने वाली हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई कंसीविंग का आपको मान लो इशू आ रहा है, तो आप चाहते हो कि नेचुरली कंसीव हो, आप फोर्सफुली चीज़ों को ये मेडिसिन वो मेडिसिन करके आप ये नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि अपने आप नेचुरली जो है कंसीव हो। कुछ किसी के लिए आया ये मैसेज, आई डोंट नो किसके लिए आया, बट आप ऐसा ज़रूर है कि आप चाह रहे हो कि नेचुरली कंसीव हो आपको, ठीक है। एंड यू आर मोर अवेयर, पुराने टाइम से जो अब की आपकी सेल्फ है बहुत अवेयर है, वो ऐसी ऊर्जा दिख रही है। लेट्स चेक द करियर पार्ट। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए तुला राशि। वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि पिछले कुछ समय से, मतलब आपका जो पिछला वीक गया है उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम मिला है, या ज़्यादा आपको स्टक फील हुआ, या हो सकता है बहुत आप वहाँ पर फील कर रहे हो टाइट अप वाली एनर्जी में कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपको जॉब करनी ही पड़ रही है या आपको काम करना ही पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया है, किसी तरीके की ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। बट क्योंकि ये स्वॉर्ड है तो मुझे लग रहा है ऐसा वर्स्ट कुछ है नहीं जितना आप सोच रहे हो, इतनी बुरी हालत है नहीं जितना आपने अपने दिमाग में ना बना रखी हैं चीज़ें। स्पेशली मुझे लगता है किसी की कम्युनिकेशन, किसी की कोई बात बुरी लग सकती है, ठीक है। दूसरा, जैसे आप जो चाह रहे हो कि मैं ये कर दूं, मैं ऐसा ऐसा ऐसे बन जाऊं, देखो एक दिन में, 2 दिन में, साल में, 1.5 साल में कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, डे बाय डे कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और उसके बाद आते हैं एफर्ट्स भी आते हैं, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी यही बता रहा है कि क्लियर रहो, क्योंकि ये सब अनक्लैरिटी है, और ये सब देखो उसकी स्वॉर्ड के आसपास कोई बादल नहीं है, सारे क्लाउड्स नीचे हैं, मतलब वो क्लियर है, उसको समझ में आ रही चीज़ें। तो हो सकता है जो पिछला वीक गया वो बहुत हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं, बट आपने सारे टास्क कंप्लीट करे हैं, एंड आप बहुत स्मार्टली सारी चीज़ों को, शुरुआत का मंडे ट्यूसडे तक मैं बोलूँगी थोड़ा रहेगा अभी भी इम्पैक्ट, बट उसके बाद फिर से चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और अब जैसे मान लो कोई इवेंट था, ठीक है, चलो एक इवेंट की ही हम एग्जांपल लेते हैं, कोई इवेंट था, अब वो पिछले हफ्ते से वो इवेंट चल रहा था, उसकी तैयारियां चल रही थी, और वो संडे को होना था या मंडे को होना था, वो इवेंट हो गया और अब आप फ्री हो गए। अब आपको ये है कि वो इवेंट का सब समेटना है, अब तो इवेंट तो हो गया ना, अच्छा वाला, तो ये ऐसी एनर्जी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है और आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो। दूसरा, मुझे लग रहा है कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो शुरुआत के 1-2 दिन मुझे नहीं लग रहा वो डिसीजन आप ले पाओगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले पाओगे। मुझे लग रहा है पिछले 10 दिनों से कुछ कुछ सोच रहे हो, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये सही रहेगा वो सही रहेगा, ठीक है। और यू हैव दैट पावर, बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट है आप, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है आप, बट बस पता नहीं क्यों हो सकता है ना कि थोड़ा घबराए हुए हो, तो वो चीज़ें आप सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या जो टास्क हैं आपके वो ढंग से नहीं कर पा रहे हो, कि आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आसपास के लोगों ने क्रिएट कर दी है। ओके, लेट्स चेक द फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं तुला राशि आपके लिए। कोई 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 पेपर साइन हो सकता है, किसी तरीके से कुछ किसी ने कुछ बोल दिया है वो बुरा लग सकता है, आपने किसी को कुछ बुरा कह दिया, मतलब आपने किसी को कुछ ब्लंटली बोल दिया और आपको लग रहा है यार मुझे बोलना नहीं चाहिए था ऐसा, ठीक है। फाइनेंसेस वी है 4 ऑफ वॉन्ड्स,
फाइनेंसेस रिगार्डिंग कुछ सेलिब्रेशन में खर्च हो सकता है, कुछ लोगों के लिए घर में, मैंने बोला था आप डेकोर वगैरह कुछ लेकर आ रहे हो, हो सकता है घर को रेनोवेट करा रहे हो, कुछ भी उसके लिए पैसा खर्च हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है उसके लिए पैसा खर्च हो रहा है। फाइनेंसेस में वी हैव 11/11 विच मीन्स कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, बट आप सेफ सिक्योर हैं। हाँ, ये ज़रूर बता दूं कि फन लविंग एनर्जीज में पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, किसी की मैरिज हो रही है या कोई ना कोई बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ तो है जिस पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं। आने वाले हफ्ते में रिलेशनशिप कैसे हैं आपके तुला राशि? रिलेशनशिप वाइज वी हैव द मून एनर्जी। मून इज लाइक अगर आप एक साथ हैं तो हो सकता है कि इस हफ्ते में थोड़ा आपके बीच में ट्रैवल वगैरह की एनर्जी दिख रही है, घर में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे के लिए कंफर्ट फील कर रहे हैं। और मून एनर्जी से थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगी, कभी अच्छा कभी खराब, मतलब ऐसा हो सकता है कि पंगे हो जाएं कभी कभी, ठीक है। बट अगर आप सेपरेशन में हैं तो मुझे डिस्टेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है, डाउट्स फियर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, डार्क एनर्जी नज़र आ रही है। मून कार्ड से आप ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है ये आपकी तरफ से, हो सकता है पर्सन की लाइफ में कोई और है, हो सकता है पर्सन को कोई कुछ ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, या हो सकता है पर्सन कहीं ना कहीं लोगों की बातों में आए हुए हैं, या मून एनर्जी से वो डर रहे हैं, वो डाउट में है, वो फियर में है, उनको नहीं पता कि फ्यूचर क्या है, ठीक है। आई जस्ट सॉ 11/11, तो ये आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से, हो सकता है, ठीक है। तीसरा, अगर आप सेपरेशन में हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप अपने अपने जोन में हैं और हील कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप खुद को डाउट कर रहे हो कि लाइफ में कोई आएगा भी या नहीं आएगा, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा कोई नहीं आ रहा, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा कोई नहीं आ रहा। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है या आपको किसी तरीके का कुछ प्रॉमिस कर रहा है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। बट मून कार्ड ही कहता है कि आपका ध्यान ज़्यादा ना ट्रैवल वगैरह में है, अपने आप को हील करने में ज़्यादा ध्यान है। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? तुला राशि स्टूडेंट्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है? तुला राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि जैसे कोई ना कोई कंपटीशन ज़रूर है, कोई कंपटीशन को क्लियर कर रहे हो आप, हर्डल ऑब्स्टिकल से आप जीतते हुए नज़र आ रहे हो, कोई ना कोई हो सकता है जैसे डिबेट है, कोई कंपटीशन है, वहाँ पर आप विन विन आउटकम में आ रहे हो। बट ये ज़रूर बता दूं कि हाँ, टक्कर का कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कंपटीशन रहने वाला है, ये बहुत इजी बीजी नहीं रहने वाला है, टक्कर का कंपटीशन है। विद द 5 नंबर आई कैन से कि चेंज आ रहा है स्थितियों में, जो चीज़ें शायद पहले समझ नहीं आ रही थी वो समझ में आनी शुरू हो गई है। लर्निंग भी बताता है ये कार्ड ना, कि लर्निंग भी कुछ चीज़ें नहीं सीख रहे, जैसे शुरू शुरू में भी आप जिम जा रहे हो, पहली पहली बार जैसे 2-3 दिन हुए हैं क्लासेस जा रहे हो, कोई जिम जा मतलब कोई कोचिंग सेंटर जा रहे हो, अभी नया नया कुछ सीख रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ है यहाँ पर, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता ही है हमारा, है ना, ऐसी ऊर्जा है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है तुला राशि? लेट्स चेक द हेल्थ सेक्शन। हेल्थ वाइज वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। हेल्थ वाइज आप सिक्योर तो कर रहे हो, अपने आप को सेफ तो कर रहे हो, बट मैं भी यहाँ से बोलूँगी एनर्जी सेव करने की जरूरत है, और बहुत कंट्रोल में जाने की जरूरत नहीं है। ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मैं संभाल लूँ, वो भी मैं संभाल लूँ, ये काम मैं कर दूँ, वो काम भी मैं कर दूँ, ऐसा मत करना, क्योंकि उस चक्कर में एनर्जी ड्रेन हो सकती है, ठीक है। अपने आप को जितना हो सके रेस्ट पीरियड पर लेकर जाएं। वी हैव द अबंडेंस कार्ड, आपको ये कहा जा रहा है जितना हो सके जो चीज़ें अच्छी है ना लाइफ में उनकी तरफ फोकस रखो, जो चीज़ें आपको कहते हैं ना लाइफ में सुख दे रही हैं, जो आपके लिए अच्छा कर रही हैं, जैसे कि मान लो आपके परिवार आपका अच्छा है, मान लो आपकी हेल्थ अच्छी है, मान लो आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, मान लो करियर में अच्छा है, बट कहीं ना कहीं कभी कभी तो देखो सबके साथ होता है ये कि करियर हर समय एक जैसा नहीं चलता है, तो कुछ चीज़ें आ भी जाती है, कुछ दिक्कत आती भी है, तो उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट थैंक यू ज़रूर करते रहें, ठीक है। एंड यू आर रेडी टू रिसीव अबंडेंस, क्योंकि यूनिवर्स लेकर खड़े हैं, देखो ये देखो ये उनके हाथ में है अबंडेंस आपको प्रोवाइड करने, और रिसीविंग मोड पर आओ। ये अगर आप ऐसे रहोगे ना कंट्रोलिंग वाली एनर्जी में तो नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा सा फ्री वाली एनर्जी में आना है कि आप रिसीविंग मोड पर आए, रिसेप्टिव मोड पर आए, डरे डरे ना घूमें आप, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।